लोग अब तक समझ रहे होंगे कि पिछले हम लोग 8 लेक्चर में ये चैप्टर नंबर 6 14 क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग उस चैप्टर का 9वां लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज हम लोग अपनी जो एक्सरसाइज 6.2 इतने दिनों से सॉल्व कर रहे थे, आज एक्सरसाइज हम लोग की खत्म हो जाएगी और आज ही के लेक्चर से पॉसिबली या नेक्स्ट लेक्चर से 6.3 हम लोग शुरू कर देंगे। ठीक है, तो 3-4 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट कि क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 3x² - 7x - 30, ये पूरा अंडर रूट है। अंडर रूट ऑफ 3x² - 7x - 30 माइनस फिर अंडर रूट में है 2x² - 7x - 5, ये दिया हुआ है x - 5 के बराबर। ठीक है, अंडर रूट ऑफ 3x² - 7x - 30 माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 2x² - 7x - 5 इक्वल टू x - 5। ठीक है, अब आप ये देख रहे होंगे कि हम लोग चाहते तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं सीधे सीधे और उसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेकिन हम आप देख रहे होंगे कि जो ये वाला पूरा हिस्सा है, ये इसको हमने LHS से RHS की तरफ ले गए। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया है कि आप लोग 2-3 स्टेप्स के बाद अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे वो स्टेप आप लोग देखेंगे आप समझ जाएंगे कि वो चीज करना जरूरी थी। तो हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ 2x माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 2x² - 7x - 5 को हम लोग LHS से RHS की तरफ ले जाएंगे। तो ये माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा। अब हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। क्या था हमारे पास, अंडर रूट ऑफ 3x² - 7x - 30 इक्वल टू x - 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 2x² - 7x - 5। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। इधर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, इधर स्क्वायर करेंगे तो यह है a प्लस b। इसको पूरा आप मान लीजिए a और इसको पूरा मान लीजिए आप लोग b। a प्लस b का स्क्वायर कितना होता है आपका, a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, हाँ बहुत से लोग बच्चे ऐसे पूछते थे कि सर आपके जो ये छोटे छोटे अलजेब्रिक के फॉर्मूलेस होते हैं इनको लेकर भी कोई वीडियोस बना दीजिए आप। तो इस चैप्टर को खत्म हो जाने दीजिए। ठीक है, इस चैप्टर खत्म हो जाने दीजिए। चैप्टर खत्म होने के बाद हम लोग आपका वही फॉर्मूलेस का लेक्चर बनाने प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद स्ट्रेट लाइंस करें पढ़ेंगे हम लोग। फिर स्ट्रेट लाइन के बाद हम लोग केमिस्ट्री की तरफ चले जाएंगे। एसिड बेसिस सॉर्ट से हम लोग अपने सिलेबस का स्टार्ट करें। ठीक है, तो देखिए दोनों तरफ स्क्वायर जब करेंगे तो a का स्क्वायर यानी x - 5 का स्क्वायर, तो x - 5 का स्क्वायर क्या होता है, x² + 25 - 10x। ठीक है, यानी a² + b² - 2ab। अब b का स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 2x² - 7x - 5 प्लस 2ab। a कितना था, a b कितना था, a प्लस 2 * a * b। ठीक है, अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ क्या है 3x², यहाँ क्या है x², यहाँ क्या है 2x²। ठीक है, जब ब्रैकेट ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट ओपन कर दीजिए आप, जो बीच में से प्लस का निशान है ना, तो ब्रैकेट आसानी से ओपन कर सकते हैं और इसके बाद प्लस का निशान है ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, ये वाला भी और ये वाला भी। जब ब्रैकेट्स को दोनों ओपन करिएगा x² इधर है 2x² इधर है, दोनों को जोड़ेंगे तो आपको 3x² मिलेगा। तो वो 3x² और ये 3x² कैंसिल, नंबर 1। नंबर 2, इधर क्या है -10x, इधर क्या है -7x, तो दोनों जोड़ के कितना हो गया -17x। वो जब LHS की तरफ आएगा तो +17x हो जाएगा, तो +17x यानी 17x - 7x बचे कितना 10x। 10x आपको समझ में आया, ये -10 और -7 जोड़ के -17 हुआ था। -17 जब इधर आएगा तो +17 बन जाएगा, तो वो हो जाएगा 17 - 7 तो होता है 10x। अब देखिए ये है 25, ये है 5, तो 25 - 5 20। 20 जब इधर आएगा प्लस के तौर पे तो वो माइनस बन जाएगा, तो -30 ऑलरेडी है, -30 को और मिल जाएगा तो वो -50 बन जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास 10x - 50 इक्वल टू 2 * x - 5 * रूट ऑफ 2x² - 7x - 5। ठीक है, अब मैंने ये क्यों किया था, अगले लाइन में आपको समझ में आने वाला है। इसमें से हम लोग 10 कॉमन ले लेंगे, इससे हम 10 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 10 * x - 5। ठीक है, उसके बाद इस पूरे हिस्से को भी हम इसके नीचे ले लेंगे, यहाँ लिखेंगे 10 * x - 5 अपॉन 2 * x - 5। x - 5 x - 5 कैंसिल आउट हुआ, 2 और 10 कैंसिल किया तो 5 बचा। ठीक है, अब आपको समझ में आया कि क्यों किया गया है ये। अगर आप इसको इधर ट्रांसफर ना करते तो ये चीज जो हमारा स्टेप आया है कैंसिल आउट करने के लिए सिस्टम, ये हम लोग ना बना पाते। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल था। तो आपने कैंसिल आउट किया, 5 बचा आपका यहाँ पे, तो इधर बच रहा है 5, इधर बच रहा है रूट ऑफ 2x² - 7x - 5। फिर से
आपको क्या बचेगा, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर, तो इधर से वो हट जाएगा, ठीक है। तो 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 स्क्वायर टू 25, 25 उधर जाएगा तो माइनस 5 ऑलरेडी है, उधर माइनस 25 और जुड़ जाएगा, यानी क्या बन जाएगा इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 इक्वल टू 0। सॉल्व करिए, x की दो वैल्यूज आपके पास आ गई, -5/2 और 6। इस क्वेश्चन में एक चीज और दी हुई है, आपको सिर्फ x की वैल्यूज नहीं निकालनी है, आपको x की एक्यूरेट वैल्यू, मतलब आपको चेक भी करना है क्या ये वैल्यूज सही है कि नहीं है। जब आप लोग श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाते होंगे तो आप लोग की दो वैल्यूज आती होंगी, ठीक है। अक्सर कई क्वेश्चन आपने सॉल्व भी किया, मैंने सॉल्व करवाया है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि हर वैल्यूज जो होती है वो फिट नहीं बैठती इक्वेशन के अंदर। वही काम यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, यू हैव टू चेक द सॉल्यूशंस दैट सॉल्यूशंस आर करेक्ट और नॉट, आपका आंसर सही है कि नहीं, ठीक है। तो तो हमारे पास वैल्यूज कितनी थी उसको पहले हम नोट करिए, तो मैं इसको बताता हूँ। आप लोग जल्दी से करिए। हो गया आप लोग का स्क्रीनशॉट इसका ले लिया, तो बाद में उसको नोट करके दीजिएगा। हमारे पास x की दो वैल्यूज आई हैं, -5/2 और 6। अब हम दोनों वैल्यूज को चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा एक्चुअली क्वेश्चन वही था, चेक भी करना था साथ में। तो फर्स्ट, व्हेन x इक्वल टू -5/2, जब हम -5/2 ले लेते तो क्या आंसर आ रहा था, 3 इंटू -5/2 का स्क्वायर -7 इंटू -5/2 -30 माइनस और इंटर 2 इंटू -5/2 का स्क्वायर -7 इंटू -5/2 -5 इक्वल टू -5/2 माइनस, ठीक है, ये दूसरी वैल्यू 6 ही आ जाता है। सॉल्व करिए इसको, 3 ये हो जाएगा 25/4 यानी 75/4 माइनस ये आपका हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, यानी ये हो जाएगा 35/4। 7 इंटू 5 कितना होता है 35, माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी ये हो जाएगा 35/2, ठीक है। अब इसको हम लोग 2 को 4 कैसे बनाएंगे, 35/2 होगा, समझ में आ रहा है, ठीक है, 35/2 होगा, तो उसको हम लोग कैसे, क्योंकि इसका फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 4 है, माइनस करने में आसानी हो 35/2 में, तो हम लोग दोनों को डबल कर देंगे, तो 35/2 बन जाएगा 70/4, 35/2 बन जाएगा 70/4, 35/2 है, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 बनेगा, नीचे भी 2 से करेंगे तो 4 बन जाएगा, ठीक है। -30 के साथ भी आप वही कर सकते हैं, 120/4, ओके। यहाँ करिए 525/4 यानी 25/2, 2 और 4 कटेगा, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 35/2 माइनस 10/2, इसका 2 उधर आपका ये हो जाएगा -5/2 माइनस 5, ये आपका हो जाएगा 15/2, -15/2, ओके। अब ये जब आप करेंगे तो यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा -115, ये तो बचेगा ना, -115/4 अंडर रूट माइनस ये होगा आपका 45 माइनस 20 -20/2 अंडर
इक्वल टू -15/2। ठीक है, अब आप एक चीज ध्यान रख रहे होंगे, इधर वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, -15/2। यहाँ वैल्यू क्या आ रही है, एक रूट में आ रहा है -115/4, एक में आ रहा है -20/2। ठीक है, ये तो चलिए -10 हो जाएगा, ये आपका 57.5 और 28.75, ये 28.75 आएगा। तो आपको बताया गया था कुछ कई क्वेश्चंस पहले भी कि जब भी किसी रूट के अंदर -i लग जाता है तो वो बदल जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर i में। ठीक है, तो यहाँ पे भी i, यहाँ पे भी i, तो जाहिर सी बात है RHS में भी i होना चाहिए। जब LHS की दोनों टर्म्स में i है तो उसको काउंटर करने के लिए RHS के टर्म में भी i होना चाहिए, लेकिन क्या यहाँ पर ऐसा है, RHS के टर्म में i कहीं नहीं। इसका मतलब that means x equal to -5/2 is not a solution of the given equation system। जो given equation system है उसका सॉल्यूशन नहीं। ठीक है, हमने वैल्यूज रखी, सॉल्व किया, आखिर में वक्त ये आ रहा था जब क्योंकि दोनों LHS की दोनों टर्म्स में i आ रहा है, y कैसे आ रहा है वो फिर से देखिए, ये -115/4 है, ये आएगा -28.75, ये आएगा -10। तो जब किसी माइनस का हम रूट निकालते हैं तो वो हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर i के फॉर्म में आता है। ठीक है, तो वो i के फॉर्म में आता है, ये भी i है, ये भी i है। जब LHS की दोनों टर्म्स में या एक ही टर्म में, जितने भी टर्म्स हैं सब में टर्म्स में i है, तो उसको काउंटर करने के लिए RHS के टर्म में भी i होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। इसका मतलब जो सॉल्यूशन हमने लिया था x = -5/2 वो नहीं होगा। दैट मींस x = -5/2 is not a solution of the given equation system। क्लियर? तो क्या होता है, क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा लगता है तो वो समझाना पड़ा आपको चीजें। स्क्रीनशॉट लेके फिर हम लोग का अब हम लोग लेंगे सेकंड केस। Then x is equal to 6। चलिए 3 into 6 का स्क्वायर minus 7 into 6 minus 30 minus 2 into 6 का स्क्वायर minus 7 into 6 minus 5 is equal to 6 minus 5। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36, 36 into 3 7 into 6, ये आपका 72, ये आपका हो जाएगा 36 का 7, ये 72 हो जाएगा, -42 -30 -72 और 108 -72 36, यानी √36 माइनस ये आपका हो जाएगा 47। तो 72 - 47 कितना होता है 25, √25। √36 कितना होता है 6, √25 कितना होता है 5। दैट मींस x = 6 is a true solution। ठीक है, देखिए कई बार जब आप x = 6 लेंगे दूसरे केस में, पहला केस तो हमारा फिटली बैठा था, तो हम लोग पुट करेंगे वैल्यू सारी, पुट करते 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 1 = 1 आ गया। ठीक है, इसका मतलब x = -5/2 इस इक्वेशन सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं है। सिर्फ x = 6 जो दो वाले सॉल्यूशन आए हैं -5/2 और 6,
-5/2 सॉल्यूशन नहीं होगा, 6 सॉल्यूशन आता है। जल्दी जल्दी फास्ट। देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 3। ठीक है, ये आपका का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें भी भाई आप x के सॉल्यूशंस निकालेंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक है कंपोनेंटो डिविडेंडो मेथड है और एक है आपका ट्रेडिशनल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, कंपोनेंटो डिविडेंडो मेथड जो होता है वो थोड़ा सा आपका लॉन्ग मेथड होता है। ठीक है, और जो आपका ट्रेडिशनल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है वो थोड़ा सा शॉर्ट होता है। ठीक है, आपको मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन बता रहे थे कि जब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर रहे हैं कि अगर आपके क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि आपको किस मेथड से करना है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया आपके एग्जामिनेशंस में तो ये 3 नंबर के पार्ट में आपका आएगा। ठीक है, तो उसमें आप चाहे कंपोनेंटो CND मेथड करिए, यानी कंपोनेंटो डिविडेंडो मेथड करिए, चाहे आप अपना ये ट्रेडिशनल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करिए, आपको नंबर दोनों में मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें नंबर कंपोनेंटो डिविडेंडो नंबर मिलेगा तो ट्रेडिशनल में नहीं मिलेगा, ट्रेडिशनल में मिलेगा तो CND मेथड में नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों मेथड सही है, दोनों मेथड से 2-3 स्टेप का सिर्फ फर्क है, मतलब घटे ये नहीं, स्टेप्स नहीं रहेंगे, लेकिन 2 या 3 स्टेप्स के बाद सेम चीज आने लगेगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ इस क्वेश्चन को हम लोग अपने ट्रेडिशनल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग चाहेंगे कि सर इसको आप कंपोनेंटो डिविडेंडो मेथड से कर दीजिए, ठीक है, तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को अगर करना है तो क्वेश्चन नंबर 16 है, लिख दिएगा सर प्लीज डू दिस क्वेश्चन नंबर 16 बाय कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो मेथड, तो वो अगले लेक्चर में उसमें करवा दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग फिलहाल इस क्वेश्चन को हम लोग अपने ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 का हम किससे करेंगे इस पूरे टर्म में, और इस पूरे टर्म को 1 का इस पूरे टर्म में करेंगे, यानी 3 का जब उधर जाएगा तो वो हो जाएगा 3 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन अंडर रूट ऑफ, ये है आपका। ठीक है, और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किया तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है 1 को। ओके, और 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म से किया है जो 3 यहाँ लिखा है। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाला टर्म है इसको हम लोग LHS की तरफ ले जाएंगे, और ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाला टर्म है इधर उसको हम RHS की तरफ ले जाएंगे। तो ये जब इधर आएगा तो बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये उधर जाएगा तो बन जाएगा 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अंडरस्टूड? अब देखिए, अब हम लोग आसानी से 2 और 4 कट कर सकते हैं, यहाँ 2 बचेगा। ओके, तो अब आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। तो स्क्वायर जब हम करेंगे दोनों तरफ तो हमें क्या मिलेगा, इस क्वेश्चन को तो यहाँ कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम लोग फिलहाल नोट कर लिया था ना, बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसको डेटा कम हटा देते हैं। नोट कर लिया क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन हटाने की जरूरत नहीं है, इसको सॉल्व कर दिया जाएगा यही पर। ठीक है, इसको यहाँ लिखिए, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका से रूट हटेगा, ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर जब उधर जाएगा तो 3x स्क्वायर बचेगा, और माइनस 4 इधर आएगा तो वो 1 + 4 5 हो जाएगा। इसका मतलब
हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर इक्वल टू 5, x स्क्वायर इक्वल टू 5 अपॉन 3, यानी x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5 अपॉन 3। यानी हमारे इस क्वेश्चन के दो सॉल्यूशंस क्या हुए, x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5 बाई 3। ठीक है, फिर से देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ था क्या, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 3। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने दो मेथड से, CND यानी कंपोनेंट और डिविडेंड मेथड और ट्रेडिशनल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहां हमने ट्रेडिशनल मेथड का इस्तेमाल किया है। ठीक है, 3 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो ये बन जाएगा 3 इनटू ये पूरा और ये बन जाएगा आपका 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद। ठीक है, तो जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इसके पूरे टर्म में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन जब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, देखिए x रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 को जब हम RHS से LHS की तरफ लाएंगे तो वो माइनस आ जाएगा, तो 3 माइनस 1 2 यानी 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे जो ये -3 ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 ये जब उधर जाएगा तो प्लस की तरफ आ जाएगा, तो 3 प्लस 1 4 बन जाएगा, यानी 4 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। तो इधर ये 2 है इधर ये 4 है, तो दोनों कैंसिल आउट कर देंगे, इधर 2 बचेगा। अब दो तरफ स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो स्क्वायर करने के बाद हमारा क्या आ रहा था, x स्क्वायर प्लस 1 रूट हटेगा, इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और इसमें से भी रूट हट जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, तो यानी बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4। माइनस 4 इधर आएगा तो 5 बनेगा, x स्क्वायर उधर जाएगा तो 3x स्क्वायर बनेगा, यानी 3x स्क्वायर इक्वल टू 5 x स्क्वायर 5 बाई 3, यानी x प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5 बाई। ठीक है, जल्दी जल्दी करिए। ये देखिए हम लोग अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 वो आपका दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर इक्वल टू 6x इनटू x स्क्वायर प्लस 2। ठीक, अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए हम लोग करेंगे कि सबसे पहले कि पूरे इक्वेशन में x स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, यानी दोनों तरफ LHS की तरफ भी और RHS की तरफ भी x स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो यह जब x स्क्वायर से डिवाइड होगा आपका x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, तो ऊपर भी x स्क्वायर, चलिए ठीक है, उसको हम लोग आसानी के लिए इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। ओके, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, प्लस 8x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर 6x इनटू x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर, क्योंकि हम लोग पूरे इक्वेशन में हर टर्म को x स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। ये जब x स्क्वायर से डिवाइड होगा दिस अपॉन दिस, ठीक है, आपको रूल मैंने बताया था कि अगर a प्लस b अपॉन c है, दिस कैन बी रिटन एज a प्लस c अपॉन b प्लस c। सो पूरी क्लियर, अगर a प्लस b अपॉन c है तो वो होगा a अपॉन c प्लस b अपॉन c। ओके, तो आपका ये भी मैं x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, इसको आप लोग अगर आसानी करना चाहते हैं इसीलिए वो चीज लिखी गई थी। अब देखिए यहाँ पे आपके मुश्किल हो रहा है ना कि यहाँ पे तो बाहर के ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पे भी बाहर स्क्वायर लगा हुआ है। एक और चीज देखिए, अगर आपका इस तरह से दिया मान लीजिए a प्लस b का होल स्क्वायर अपॉन c का होल स्क्वायर, ठीक है, ये टर्म है, इसके लिए बता दो खासकर इस टर्म को सॉल्व करने के लिए आपके ये अगर ऐसा कोई टर्म दे दिया हो जिसमें ऊपर एक इक्वेशन हो उस पे स्क्वायर लगा हो और नीचे एक टर्म हो उस पे स्क्वायर लगा हो, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर अपॉन c का होल स्क्वायर, तो दिस कैन बी रिटन एज a प्लस b अपॉन c होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर अपॉन c का होल स्क्वायर वो बन जाएगा a प्लस b अपॉन c का होल स्क्वायर। तो फिर इसीलिए ये टर्म जो था x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर जो है अपॉन x स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, ये होल अपॉन होल स्क्वायर में बदल जाएगा। ठीक है,
तो अब एक स्क्वायर इससे कटेगा तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, 2/x बचेगा अपॉन का होल स्क्वायर। x स्क्वायर अपॉन x बचा, 2/x बचा का होल स्क्वायर। यहाँ x स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, बचा यहाँ एक x और एक x कैंसिल आउट हुआ, यहाँ एक x बचा तो x स्क्वायर अपॉन x 2/x यानी 6 into x plus 2/x। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, इक्वेशन आपका दिया हुआ था x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर इक्वल टू 6x into x स्क्वायर प्लस 2। हम लोग इक्वेशन में दोनों तरफ है, इस टर्म में यानी l आपका चाहे LHS हो चाहे RHS हो, आपका दोनों तरफ हम लोग x स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। इसमें जब हम डिवाइड करेंगे तो हम लोग ध्यान से अगर देखें इस टर्म को तो इसके होल स्क्वायर भी है, x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको जब हम डिवाइड करेंगे x का होल स्क्वायर से, x के स्क्वायर से, तो वो आ रहा है इस रूल के हिसाब से x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर। कुछ भी आ रहा है कि x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर, तो वो बदल जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x का होल स्क्वायर, जो कि यहाँ लिखा है x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x का होल स्क्वायर। उसने बदला प्लस 8x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर में बदला, ये अपॉन x स्क्वायर में बदला। ठीक है, ये जब चेंज होगा x स्क्वायर अपॉन x बचेगा, 2/x रहेगा का होल स्क्वायर रहेगा, x स्क्वायर यहाँ कैंसिल आउट हुआ तो 8 बचेगा, x और x स्क्वायर था तो 1x कैंसिल आउट होगा तो नीचे से 1x बचेगा। अब x स्क्वायर अपॉन x तो x बचा, 2/x तो 2/x बचा। इतना समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग क्या करें, इक्वेशन क्या बन जा रहा है हमारा x plus 2/x का होल स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 6 into x upon 2x, x plus 2 upon x। अब हम लोग क्या करेंगे, x plus 2 upon x को हम लोग t मान लेंगे। पहले तो कितना तो नोट है आपको ना, नोट है ना, तो x plus 2 upon x जो ये इक्वेशन था आपका, इस पूरे में x plus 2 upon x को हम लोग t मान लेंगे, तो ये टर्म बन जाएगा t स्क्वायर और ये बन जाएगा 6t। ठीक है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, t स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 6t। अब क्या इक्वेशन बनेगा, t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 8 इक्वल टू 0। ये बचा, मतलब ये इक्वेशन बना। ठीक है, तो अब देखिए t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 4t प्लस 8 इक्वल टू 0। t कॉमन ले लेंगे तो t माइनस 2 माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, t माइनस 2 इक्वल टू 0। t माइनस 2 कॉमन ले लेंगे पूरा है तो t माइनस 4 भी कॉमन हो जाएगा इक्वल टू 0। यानी t की वैल्यूज आ गई 2 और 4। t की वैल्यूज क्या आ गई 2 और 4। जल्दी से नोट करिए तो इसको स्टॉप किया जाए क्वेश्चन को। t की दो वैल्यूज आपके पास आ गई 2 और 4। ये साइड नोट है ना, ठीक हो गया आपको नोट। मैं कहता हूं हमने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा, बाद में इसको सॉल्व करिएगा, वीडियो रिवाइंड कर देंगे बाद में आप लोग। और रही बात इसके प्रीमियर की, तो परसों सुबह 9:30 बजे इसका प्रीमियर आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग आसानी से सुबह 9:30 बजे आकर के लाइव इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चेक, क्योंकि हम लोग को t की वैल्यू तो निकालना नहीं है, हमें x निकालना है, x चेक करेंगे। ठीक है, अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप x पुट करते हैं इसमें, या तो x पुट करते हैं उस इक्वेशन में जो हम लोगों ने निकाला था। समझे, दो तरीके आपके पास है, तो जिसमें पुट करके दे सकते हैं, या आपका पॉजिटिव राइट हो सकता है जो आपको आसान लगे। हम लोग को वो आसान लग रहा है तो वो करेंगे। हमारे पास इक्वेशन क्या बन रहा था, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि आपको क्या करना, इसी में करना पड़ेगा। क्यों, वो आप लोगों को बताया जाता है। ठीक है, लेकिन t हमने क्या लिया था, we know x प्लस x प्लस 2/x आपका t था, x प्लस 2/x आपका t था। वो इक्वेशन आपका किस तरह था,
तो आपका क्वेश्चन क्या था, x प्लस 2/x का होल स्क्वायर, ये था ना, प्लस 6 प्लस 8 इक्वल टू 6 इंटू एक्स प्लस 2/x। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका लगता था ना, यही तो क्वेश्चन था, x प्लस 2 2/x होगा, x प्लस 2/x का होल स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 6 इंटू x/2x था, x प्लस 2/x था। इसी को फिर चेंज करके वो बना था t स्क्वायर माइनस 60 प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हमारा इक्वेशन क्या था, वो है ना, तो t की वैल्यू हम लोग उस पे पुट करेंगे। t किस पे बताइए, t वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोग का था ना, याद है क्वेश्चन आप लोग का, जब इसी क्वेश्चन से तो हम लोग t की तरफ पहुंचे थे, जब हमने x प्लस 2x x प्लस 2/x को t माना था, तो ये t स्क्वायर बना था, ये 6t बना था, ये प्लस 8 था, तो t स्क्वायर माइनस 60 के, क्योंकि 6 को इधर लाए थे, प्लस 8। याद है क्वेश्चन आप लोग का ना, ठीक है, मैंने आपको लिखा था कि क्या रहेगा, क्या भूल गया। तो आप लोग क्या है, x प्लस 2/x इक्वल टू 2 एक बार, और एक बार x प्लस 2/x इक्वल टू 4। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 2x, x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 4x। एक एक क्वेश्चन करते रहते हैं। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये आप लोग कहोगे वो नोट डाटा होगा ना, x की वैल्यू, t की वैल्यू 2 और 4। अब ये क्या आप सॉल्व कर पाएंगे अपने नॉर्मल मेथड से, बताइए जल्दी। नहीं कर पाएंगे, ये भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उसका मतलब इस इक्वेशन को भी, इस इक्वेशन को भी हमें सीधा से करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन को करते हैं आपका। ठीक है, हाँ, तो अब आप चाहे तो b स्क्वायर निकालिए, चाहे तो डायरेक्टली पुट करिए, डायरेक्टली पुट कर लीजिए। माइनस b, तो यानी b कितना है, -2, तो माइनस b माइनस ऑफ -2 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है, -2, तो b स्क्वायर 4 माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। 4 कितना है, a कितना है 1, और c कितना है 2, तो 1 into 2 2, 2 into 4 8 अपॉन 2 into 1 2 into a है 1, तो 2 into 1 2 हो जाएगा आपका। ओके, और इधर क्या वैल्यू आएगी, माइनस b यानी 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4ac। 4a कितना है 1, c कितना है 2, तो 1 into 2 2, 4 into 2 8 अपॉन 2a, 2 into 1 1, तो 2 into 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, 4 माइनस 8 माइनस 4 ही होगा ना आपका। तो 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -4 अपॉन 2, और दूसरा कितना है 16 माइनस 8 कितना होता है 8 का रूट कितना होता है 2 16 माइनस 8 होगा, 8 का रूट 2 यानी 4 प्लस माइनस 2√2 अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस 2i अपॉन 2, और 4 प्लस माइनस 2√2 अपॉन 2, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस i, 2 प्लस माइनस √2। यानी x के 4 इक्वेशन से 4 आने वैल्यू 1 प्लस i, 1 माइनस i, 2 प्लस √2, 2 माइनस 2। ठीक है, आप लोगों ने t की वैल्यू 2 निकाली थी आपकी, एक आई थी 2, एक आई थी 4। t आपने क्या माना था, x अब प्लस 2/x। एक बार हम 2 लेंगे, एक बार हम 4 लेंगे। जब 2 लेंगे तो x प्लस 2/x को 2 मानेंगे, तो इक्वेशन क्या बन रहा है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। जब 4 मानेंगे तो इक्वेशन बन रहा है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों केस में हम नॉर्मली स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर नहीं पाएंगे, तो
तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, सीधा अध्यास लगाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जब दोनों में से सॉल्व करेंगे तो पहला इक्वेशन सॉल्व करके आ रहा था 1 प्लस माइनस i, दूसरा इक्वेशन सॉल्व करके आ रहा था 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2, यानी x के जो चार पॉसिबल सॉल्यूशंस आ रहे हैं 1 प्लस i, 1 माइनस i, 2 प्लस रूट 2, 2 माइनस रूट 2। ठीक है, नोट करिए जल्दी। आप लोग का तो आशा करते हैं आप लोग आज का लेक्चर पसंद आया। तो इसी लेक्चर के साथ हम लोग की एक्सरसाइज भी खत्म हो जाती है। अगले एक्सरसाइज हम लोग अगले लेक्चर शुरू करेंगे। तो आज का जो आप लोग का प्रीमियर है वो आप लोग बता दिया गया है, परसों यानी ट्यूसडे को सुबह 9:30 बजे आप लोग को लाइव मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग आइए, लाइव सेशन को आप देखिए, उसका लिंक शेयर करिए ताकि और भी लोगों को उसका फायदा हो सके। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, शेयर कर दिए। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।